एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी, जिसमें बिट्टू, उसकी माँ और बीवी थी। बिट्टू जंगल में घात लगाकर बैठ जाता और परिंदों का जाल में फंसने का इंतजार करने लगता, और जब कोई परिंदा जाल में फंस जाता तो वो उसे बाजार में बेच देता था। इस तरह उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपने बाप, माँ और बीवी के साथ रहता था। मीठे का बाप उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। अब्बा, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अब मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है और मैं पैदल घूमता हूँ, और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। मैं क्या तेरी बहू को पैदल लेकर घूमूं? तो बेटा तू कुछ कमा और अपने पैसों की मोटरसाइकिल ले ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मा, तू मेरे मामले में बोला ही ना किया कर। मैंने तेरे से तो बात ही नहीं की। मैं तो अपने अब्बू जान से बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे, तू अपनी माँ की बात का बुरा न माना कर। तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझे लेकर दूंगा मोटरसाइकिल, बस 1-2 दिन इंतजार कर ले। ठीक है अब्बा, कोशिश करी 1-2 दिन से ज्यादा ऊपर ना हो। तुझे तो पता है मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। मैं अब जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। बहुत मूड हो रहा है। मीठा ये कहकर अपनी बंदूक लेकर शिकार खेलने चला जाता है। मीठे का बाप गांव में एक जगह बैठकर काला जादू किया करता था और लोग उसके पास काला जादू करवाने आते थे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, घर के सारे काम मुझसे करवाती है। कोई ऐसा जादू करे कि उसकी जबान बंद हो जाए और वो बिस्तर पर लंबी लेट जाए। तू फिक्र न कर बच्चा, तेरा काम हो जाएगा। बदले में तुझे मोटरसाइकिल देनी होगी। बाबा जी, सास की जबान बंद करवानी है, उसकी तिजोरी नहीं खुलवानी जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दे दूँ। हाँ, जो तुम्हारी 1000-2000 रूपए फीस बनती है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। जबान चलाती है बाबे के आगे, तुझे इसकी सजा मिलेगी। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। वो उसे गुस्से में आकर गधी बना देता है और वो औरत बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। वहाँ बिट्टू ने परिंदे बेचकर जो पैसे जमा किए थे उनकी वो मोटरसाइकिल ले आता है। अरे बिट्टू, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मोटरसाइकिल ले आए। हाँ बेगम, मेरे लिए मोटरसाइकिल लेना बहुत जरूरी था। जंगल में शिकार खेलने बहुत दूर जाना पड़ता था। मोटरसाइकिल पर जाऊंगा तो सफर का पता ही नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है बिट्टू, बस आप अच्छे अच्छे परिंदे पकड़कर बेचो और खूब पैसा कमाओ। वहाँ जब मीठे का बाप घर पहुँचता है। ये क्या अब्बा, खाली हाथ क्यों आ गया? मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? बेटा, आ जाएगी तेरी मोटरसाइकिल, तो फिक्र क्यों करता है? मैं तुझे कल हर सूरत मोटरसाइकिल ला कर दूंगा। ठीक है अब्बा, जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ एक दिन और सही, मगर कल की परसों न हो, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ना मेरे बेटे, ऐसा न कह, मैं कल तुझे ला कर देता हूँ। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू जंगल में परिंदे पकड़ने के लिए निकलता है, तो उसका गुजर मीठे के बाप वाली जगह से होता है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, हो गया मोटरसाइकिल का बंदोबस्त। इससे किसी तरह मोटरसाइकिल हथियाना पड़ेगी। वो बिट्टू को कहता है। अरे बेटा, जरा रुक, मेरी बात तो सुनता जा। बिट्टू रुक जाता है। जी बाबा जी, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोका है? मैं तो जंगल में शिकार खेलने जा रहा था परिंदों का। बेटा, तेरी ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। मैंने ऐसी मोटरसाइकिल अपने बेटे को लेकर देनी है। जी बाबा जी, मैं ये मोटरसाइकिल मार्केट से खरीद कर आया हूँ। आप भी वहाँ जाकर खरीद सकते हो। नहीं, मुझे यही मोटरसाइकिल चाहिए। तुझे मैं जादू से परिंदा बना दूंगा और ये मोटरसाइकिल अपने बेटे के लिए ले जाऊंगा। वो जादू करता है। दीन दड़ांग दड़िंगा, पीन पड़ांग पड़िंगा, बातें न बना, मेरे साथ बन जा तू परिंदा। ये जादू करते ही बिट्टू परिंदा बन जाता है, जिसके पर सोने के होते हैं। बाबा जी, ये आपने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया? सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ऐसा ही हूँ, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा जब तक कोई तुझे नहीं मार देता, और जो कोई भी तुझे मारेगा वो तेरे जैसा परिंदा बन जाएगा। बिट्टू वहाँ से उड़
उड़ जाता है और वो बिट्टू की मोटरसाइकिल लेकर घर चला आता है। उसे देखकर मीठा बहुत खुश हो जाता है। वाह 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 अब्बा, तूने तो कमाल ही कर दिया, मेरे लिए मोटरसाइकिल ले आया। देख ले बेटा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। कैसी लगी ये मोटरसाइकिल? बहुत प्यारी मोटरसाइकिल है। चल उतर, मैं झूले खा कर आता हूँ। ठीक है मेरे बेटे, खूब मजे कर, ये तेरी ही मोटरसाइकिल है। फिर मीठा खुशी खुशी वो मोटरसाइकिल ले जाता है और वहाँ बिट्टू उदास उड़ता हुआ एक जंगल में पहुँच जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। उस जादूगर ने मोटरसाइकिल के लिए मेरा ये हाल कर दिया है। मैं कहीं का भी नहीं रहा, मेरी मदद कर। तभी वहाँ उसके जैसा एक और परिंदा आकर बैठता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा भी उस जादूगर ने ये हाल किया है जिसने मेरा ये हाल किया है? मतलब तुम भी इंसान हो? हाँ, मैं भी इंसान था। उस जादूगर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे भी परिंदा बना दिया। मगर हम ठीक कैसे होंगे? जब कोई हमें मारेगा तभी हम ठीक होंगे, और जो हमें मारेगा वो हम जैसा परिंदा बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें मारे। इस तरह तो वो भी परिंदा बन जाएगा और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें उस जादूगर से बदला लेना चाहिए। जादूगर से बदला एक ही तरीके से लिया जा सकता है। उसका सारा जादू उसकी लाठी में है। अगर उसकी लाठी चुरा ली जाए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर उसका जादू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कोई तरकीब लगाता हूँ उससे लाठी छुड़ाने की। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और बिट्टू उड़ता हुआ मीठे के घर आ जाता है और एक दरख्त पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो ये लाठी कैसे उठाए। मीठे, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। मैं जरा अपना पेट हल्का करके आता हूँ। तू मेरी लाठी का ख्याल रख। ठीक है अब्बू जान, आप सुकून से पेट हल्का करके आओ। मैं यहीं पर बैठकर इसका ख्याल रखता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और बिट्टू को तो उसी चीज का इंतजार था। वो उड़ता हुआ आता है और उसकी लाठी उठा कर ले जाता है। ओ मनहूस परिंदे, रुक। मेरे अब्बू की लाठी लेकर कहाँ जा रहा है तू? बिट्टू वहाँ से चला जाता है और उसका बाप भी वापस आ जाता है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? ओ अब्बा, एक परिंदा आया था, वो तेरी लाठी उठा कर ले गया। ये तू क्या कह रहा है? तुझे मैं यहाँ छोड़ कर गया था कि मेरी लाठी की हिफाजत कर। तूने उल्टा मेरी लाठी चोरी करवा दी। ओ अब्बा, मैं तो उसका ख्याल कर रहा था। मुझे क्या पता था कि कोई परिंदा आकर वो लाठी उठा कर ले जाएगा। जा मीठे जा, मेरी सारी ताकत उसी लाठी में है। उससे वो लाठी लेकर आ, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब्बा तू यहीं रुक, मैं अभी जंगल जाता हूँ। वो जरूर लाठी जंगल में लेकर गया होगा, वहीं उसका काम तमाम करूँगा और उससे वो लाठी लेकर आऊँगा। मीठा अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उसे हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहाँ बिट्टू उस लाठी को दरिया में फेंक देता है और उड़ता हुआ उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी मीठा भी बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मिल गया मुझे, ये मनहूस परिंदा मिल गया। जरूर वो लाठी यहीं कहीं पड़ी होगी। पहले मैं इसका काम तमाम करता हूँ। वो बिट्टू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही बिट्टू आजाद हो जाता है। मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। ये कौन हो तुम और मेरे बाप की लाठी कहाँ है? तुम्हारे बाप की लाठी तो मैंने दरिया में फेंक दी है। उस लाठी से उसने मुझे परिंदा बनाया था। अब वो कोई जादू नहीं कर सकेगा। लाठी तो मैं दरिया से निकाल लूंगा, लेकिन तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए मैं नहीं, बल्कि तू परिंदा बनने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे बाप ने मुझ पर ऐसा जादू किया था कि जो भी मुझे मारेगा वो मेरे जैसा परिंदा बन जाएगा। तभी अचानक मीठा वही परिंदा बन जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये मीठा कहाँ रह गया? अभी तक उससे मेरी लाठी नहीं लेकर आया। आजा बेगा सुसर जी, आजा बेगा, थोड़ा इंतजार तो कर बेबो। तभी मीठा उड़ता हुआ आता है। लगता है यही वो परिंदा है जो मेरी लाठी लेकर गया था। ओ अब्बा, मैं वो परिंदा नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा मीठा हूँ। मैंने जब उस परिंदे को गोली
मारी तो वो एक लड़का बन गया और मैं उस जैसा परिंदा बन गया। हाय मेरी कमबख्ती, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जादू से परिंदा बनाया था। और मेरे बेटे मेरी लाठी लेकर आ, मैं तुझे ठीक करता हूँ। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। तुम्हारी लाठी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुमने गांव वाले लोगों पर बहुत जुल्म किया है। मैंने वो लाठी दरिया में फेंक दी है। मैं यहाँ अपनी मोटरसाइकिल लेने आया हूँ। बिट्टू अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। देख लिया, मैं तुम्हें मना करती थी ना करो बुरे काम। बुरे बुरे काम के होते हैं बुरे बुरे अंजाम। ओ अब्बा मुझे ठीक कर, क्या लक्कड़ का बांदर बनकर खड़ा मुझे देख रहा है? बेटा अगर मैंने तुझे मार दिया तो मैं तेरे जैसा परिंदा बन जाऊंगा। कबल जा, मगर मेरे मिट्टे को ठीक कर दे, वरना मैं तुझे मार मार के बंदर बना दे दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक करता हूँ। वो मीठे को मार देता है तो मीठा ठीक हो जाता है, लेकिन उसका बाप परिंदा बन जाता है और उड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है और उसकी तो यही सजा थी।